Good morning students, welcome to your EVS class. This is chapter 5. We have already discussed this chapter till stilt house. Okay, now we will start from here. A good and clean house. A good and clean house. एक अच्छा और साफ घर. A house may be big or small. It may be a hut or a bungalow. It may be single storied or multi-storied. A good house should have some essential features. एक घर जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा सा झोपड़ी भी हो सकता है, एक बंगलो भी हो सकता है, सिंगल स्टोरेज भी हो सकता है, मल्टी स्टोरेज भी हो सकता है, लेकिन उस घर में कुछ एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए. एवरी रूम शुड बी एरी एंड वेल लिट. सारे रूम हवादार होने चाहिए और रोशनीदार होने चाहिए. सनलाइट कीप द रूम ड्राई एंड किल्स द जर्म्स दैट कैन मेक अस सिक. सनलाइट जो है वो रूम को ड्राई रखता है और जर्म्स को भी किल करता है जो हमें बीमार करता है. वी शुड हैव प्रॉपर विंडोज़ इन द हाउस टू लेट द सनलाइट कम इन. प्रॉपर विंडो होने चाहिए जिससे कि सूर्य का प्रकाश आ सके. डोर्स एंड विंडो शुड हैव वायर नेटिंग टू कीप मॉस्किटोज एंड फ्लाइज अवे. डोर में और विंडो में क्या होना चाहिए, वायर का नेट लगा होना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर अंदर ना आ सके. आयरन ग्रिल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम इंट्रूडर्स. और जो आयरन ग्रिल होते हैं वो बाहरी लोगों से भी सुरक्षा करते हैं हमारे घर की. The air becomes dirty when we breathe. Windows allow the dirty air to go out and the clean air to come in. और विंडोज़ किस में मदद करता है, डर्टी एयर बाहर जाए और जो साफ हवा है वो अंदर आए. प्लांट्स क्लीन द एयर, सो वी शुड ग्रो प्लांट्स अराउंड आवर हाउस. हमें अपने घर के आसपास प्लांट्स को लगाना चाहिए. There should be some open space like a courtyard, veranda or balcony where children can play. They allow sunlight and fresh air into the house. क्या होना चाहिए वहाँ पर, बरांडा होना चाहिए, आंगन जैसा कुछ खुला होना चाहिए जहाँ पर कि बच्चे खेल सकें, जैसे सूर्य का प्रकाश आ सके और फ्रेश हवा आ सके. There should be separate rooms for sleeping, welcoming guests, cooking, dining, storing, वॉशिंग. सब चीज़ के लिए सेपरेट रूम होना चाहिए. वेज टू कीप ए हाउस नीट एंड क्लीन. ए हाउस को हम कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं. एवरी हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन. हर घर को साफ और स्वच्छ होना चाहिए. वॉश बेसिन्स, टॉयलेट एंड बाथरूम दैट ब्रीड जर्म्स एंड डिजीजेज मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली. जो वॉश बेसिन होता है, टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है जहाँ पर कि जर्म्स ब्रीड करते हैं, जर्म्स हो जाते हैं, एंड डिजीज़ बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली. रोज़ साफ होना चाहिए. वाटर शुड नॉट बी कलेक्ट ऑन द फ्लोर्स ऑफ द किचन एंड बाथरूम. किचन और बाथरूम के फ्लोर पे पानी जमा नहीं होना चाहिए. डस्टबिन मस्ट बी कीप्ड अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर वी कुक एंड ईट. दे शुड बी कवर्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे. डस्टबिन वहाँ से दूर होना चाहिए जहाँ पर हम खाना बनाते हैं और खाते हैं, और कवर होना चाहिए और रोज़ सफाई होनी चाहिए. गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस. इफ़ इट इज़ थ्रोन इन ओपन प्लेसेस फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड एंड काउज सिकनेस. गार्बेज को कूड़े को हमें घर के बाहर या खुले में नहीं फेंकना चाहिए, जिससे इसे खुले में रखने से मक्खी मच्छर इंसेक्ट्स वगैरह बढ़ेंगे और बीमारी का कारण बढ़ेंगे. देयर शुड बी क्लोज डस्टबिन फॉर गार्बेज. और गार्बेज के लिए डस्टबिन जो है हमारा ढका होना चाहिए. गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. एक अच्छे घर में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए टू कैरी अवे द डर्टी वाटर, जिससे कि हमारे यूज़ का पानी, गंदा पानी बाहर निकल सके. मॉस्किटोज एंड फ्लाइज ब्रीड इन द वाटर एंड स्प्रेड डिजीज़. मॉस्किटो जो होते हैं, मच्छर होते हैं, मक्खी मच्छर होते हैं, वो पानी में बढ़ते हैं और बीमारियां फैलाते हैं. कूलर शुड बी ड्राई व्हेन दे नॉट इन यूज़. कूलर्स जो होते हैं हमारे, कूलर जिससे गर्मी में हम लगाते हैं हवा के लिए, वो सूखा होना चाहिए अगर जब हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हो तो. वी शुड हैव अ फिक्स प्लेस फॉर कीपिंग थिंग्स. और सामान रखने के लिए हमारा
जगह फिक्स होना चाहिए। दिस सेव द टाइम फॉर सर्चिंग थिंग्स, ये हमारे समय को बचाता है जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है और जब हम उन चीज़ों को खोजते हैं। क्लोथिंग, लाइक ए हाउस, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम चेंजिंग वेदर कंडीशंस एज कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। घर की तरह कपड़े भी हमारी रक्षा करते हैं। किससे? जब वेदर चेंज होता है, मौसम बदलता है, कभी ठंडी आती है, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी धूल उड़ता है, कीड़े मकोड़े से, इन सब से क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। टू कीप अस आवर सेल्फ कंफर्टेबल वी वियर डिफरेंट टाइप और क्लोथ्स डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। हम अपने आप को खुद को सही रखने के लिए, आरामदायक रखने के लिए हम वैसे कपड़े पहनते हैं जिस तरीके का वेदर हो। हमारे कपड़े किस पर डिपेंड करते हैं? वेदर कंडीशन पे और प्लेस वेयर वी लिव। वी ऑल्सो ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द ओकेज़न और प्लेस वी गो टू। हमारा ड्रेस इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओकेज़न में जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वियर आवर स्कूल यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। एंड वी वियर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स वी आर एट होम और पिकनिक। जब घर पे होते हैं, पिकनिक होते हैं, तो क्या आरामदायक कपड़े और थोड़े लूज़ कपड़े पहनते हैं। वी वियर ब्राइट कलर क्लोथ्स व्हेन वी गो टू पार्टी, और जब पार्टी में जाते हैं तो हम ब्राइट कलर पहनते हैं। ओके। सीजनल क्लोथ्स, वी वियर आवर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन, और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी हम अपना कपड़ा पहनते हैं। डिफरेंट प्लेस ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के क्लाइमेट हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। प्लेस लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड अदर हिली एरियाज फेस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर। हियर पीपल वेयर थिक वुलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिली स्टेशन पे बहुत ही ठंडा वेदर होता है, इसलिए यहाँ के लोग जो है गर्म कपड़े पहनते हैं। प्लेस लाइक दिल्ली एंड पंजाब फेस डिफरेंट क्लाइमेट्स इन समर, विंटर एंड वेल एज रेनी सीजन। इन दिस प्लेस पीपल क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। दिल्ली में हो गया, पंजाब में अलग अलग तरीके का सीज़न होता है, हर तरीके का, समर होता है, विंटर होता है, रेनी होता है, तो अकॉर्डिंग टू सीज़न वो कपड़े पहनते हैं। पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ कूल, अपने आप को ठंडा रखने के लिए गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं। इन विंटर दे वेयर वुलन क्लोथ्स, सर्दी में वुलन क्लोथ पहनते हैं। इन रेन दे वेयर रेन कोट्स एंड यूज अम्ब्रेलाज एंड गम बूट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट। Places like Kerala, Tamil Nadu, etc. experience hot and wet weather throughout the year. People living in these places wear light, comfortable and loose clothes. केरला में, तमिलनाडु में हल्के कपड़े, आरामदायक कपड़े और थोड़े ढीले कपड़े पहनते हैं। फाइबर्स, clothes are made from fibers. Many fibers when twisted together make yarn. These yarns are used to make fabric. One or more fabric are then stitched together to make a dress. ड्रेस बनाने के लिए फैब्रिक का यूज़ किया जाता है। फैब्रिक आर ऑफ टू काइंड्स, फाइबर दो तरीके के होते हैं। नेचुरल फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स कहाँ से मिलता है? प्लांट से, एनिमल से। एनिमल फाइबर इंक्लूड वूल एंड सिल्क दैट कम फ्रॉम एनिमल्स, हेयर, फर एक्सेट्रा। एनिमल्स के बाल से, फर से जो फाइबर्स हमें मिलते हैं वो एनिमल्स वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। प्लांट्स फाइबर कम फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट, फ्लैक्स एक्सेट्रा। मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स जो इंसान बनाते हैं जिनका फाइबर्स को, उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। नायलॉन, टेरिकॉटन एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड फाइबर्स। नायलॉन, पॉलिस्टर एंड ये टेरिकॉटन वगैरह मैन मेड फाइबर्स हैं। ओके क्लास, read this chapter thoroughly. Okay, bye class, take care.